शब्द सुनिएगा और किसी को अगर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अगर मेरे शब्द बुरे लगे तो मुझे छोटा भाई बच्चा समझ करके माफ़ कीजिएगा। सभी दानवीर लोग बैठे हैं, अगर किन्हीं को जाना है तो वे जा सकते हैं। इस वंदना के दरमियान मत जाएगा, क्योंकि ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जिस मिट्टी पर बैठ करके हम ये आनंद ले रहे हैं। और इस मिट्टी की बदौलत जो कुछ भी पाया है, इस मिट्टी की बदौलत हम लोगों ने पाया है। एक बार पुनः हम सभी लोग जोरदार जयकार करेंगे, बोले धरती मात की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाथों में गीता रखेंगे, भाई साहब जरूरत है इस चीज की। भाई जागरण करियो तो रात रात चाय री जरूरत पड़ेला, रोटी खा रही हो तो पानी री जरूरत पड़ेला। मकान बना रहे हैं, 10 माले की बिल्डिंग बना दी तो उसमें दरवाजे लगे तो ताले की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हुकुम तो आज जरूरत किस चीज की है? महाराणा प्रताप ने इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं ऐसे। और जोधपुरी धरती तो पीतल पागरी धरती रो, मीरा कर्मारी धरती रो, कितरो करा बखान कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थानी। धरती तो वो धरती है, हाँ तो सर्वने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रो यश नर नारी गावे। धरती दोनों हाथ खोल करके धरती। तो जरूरत है इस चीज की कि हाथों में और सिर पर गीता रखेंगे और सीने में कुरान रखेंगे और मेल बढ़ाए आपस में ऐसा धर्म ईमान रखेंगे। और शंख बजे भाईचारे का, शंख बजे भाईचारे का, और अमन की एक अजान रखेंगे। मंदिर भी रखेंगे, मस्जिद भी रखेंगे, मगर सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये जरूरत है हमारी। ताली बजाए अच्छी लगी, ताली बजाए अच्छी लगी, ताली बजाए अच्छी लगी। हो अभी विकी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि पहले हिंदुस्तान रखेंगे, लेकिन यहां पर एक बात आती है कि सबके जो मन में भाव जब तक एक नहीं होंगे, तो किसी ने कवि ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। वो हो राम का मंदिर या हो अल्लाह का घर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। जोरदार तालियां। लेकिन किसी कवि ने कहा करे हट, भारत कैसे टूट जाएगा, मेरा भारत कैसे टूट जाएगा? तो जवाब दिया कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, और हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लुटेगा। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, लेकिन हमारी एकता ना टूटी तो भारत कैसे टूटेगा। भारत माता की। एकता कब होगी? एकता कब होगी? जब प्रेम होगा। इसलिए संसार में प्रेम करें, क्योंकि सूफी संतों ने लिखा है कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती हुई हमने डाली देखी। प्रेम आदर्श है मन के लिए, प्रेम से शांति मिलती है मन को सदा के लिए। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, और प्रेम वो बूटी है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। जोरदार तालियों, सभी मिलकर बोले, मैंने रंगा बसंती, मैंने रंगा बसंती चोला। सभी युवा साथी दोनों हाथ खड़े करके बोले ना, थोड़ा आनंद आएगा, विक्की जी को भी जोश मिलेगा। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे देश के लिए,
दिल दीवानों का चोला मेरे यार के लिए। थोड़ी मीठी मीठी ताली के लिए। जो देश से प्रेम करता है मिट्टी से प्रेम करता है। अब विक्की जी क्या कह रहे हैं? भाई साहब ने बहुत सुंदर बात कही। किसने चोला पहना है इस मिट्टी के लिए? किसने दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे? वाह वाह, मेरे देश के लिए। अब उन देश के वीर सपूतों का, हम सभी का आज इस सत्संग की वेला, गणेश चौराया मित्र मंडल प्रताप नगर वाले जय हो भक्तों का क्या कहना है? एक एक शब्द सुनिएगा। हम सभी का ये कहना है, अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा, हो बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा, चमन के लिए, चमन के लिए। चमन का अर्थ क्या हुआ? सुख शांति। चमन का अर्थ क्या हुआ? सुख और शांति। कि बहे खून मेरा सुख शांति के लिए। कौन कौन चाहता है कि सुख शांति के लिए मेरा खून बहा सकता हूं? वाह 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 वाह। और सभी लोग मिलकर के कहेंगे, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरी जान जाए वतन के लिए, वतन के लिए, अरे जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, खून मेरा चमन के लिए, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। अरे मेरी जान, हम सबकी जान, अरे मेरी जान जाए वतन के लिए, अरे मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अरे भारत माता की, जय हो। ये बहे, बहे खून मेरा सुख शांति के लिए, और मेरी जान जाए। कौन कौन चाहता है? वे सभी लोग कहेंगे कि बहे खून मेरा सुख शांति के लिए, और मेरी जान जाए। ऐसे नहीं, जलवा चाहिए, पावर चाहिए, देशभक्ति के लिए जज्बा चाहिए। बिल्कुल जज्बे के साथ में कहें कि मेरी जान जाए वतन के लिए। वतन से प्यार करने वाला क्या कहता है? सुनिएगा। हो ना गाड़ी ना बंगला ना दौलत चाहता हूँ, ना गाड़ी ना गाड़ी ना गाड़ी ना बंगला ना दौलत चाहता हूँ। क्या कहता है? कि ना गाड़ी ना बंगला ना दौलत चाहता हूँ, अरे मैं तो मेरे देश के लिए शांति चाहता हूँ, अरे मैं तो
सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। कि ना गाड़ी न बंगला न दौलत चाहता हूँ, अरे मैं तो मेरे देश के लिए शांति चाहता हूँ। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, यदि सरहद पे मैं मर जाऊं मातृभूमि की रक्षा करते हुए, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। दोनों हाथ उठाइएगा एक बार सभी। मुझे तिरंगा, अरे तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। बोली भारत माता की। एक होता अच्छा, एक होता सच्चा। कितने लोगों को ये बात सच्ची लग रही है? दोनों हाथ उठाकर एक बार समर्थन देंगे। ओम जी मेला देखने के लिए आए, मेला देखने आए, तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन दें। बोली भारत माता की। अब गणेश मित्र मंडल, गणेश मित्र मंडल 1 सेकंड के लिए इधर आ जाए। आप 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए बैठ जाए, फिर आप वापस चले जाना। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ सरदार जी, 2 मिनट के लिए बैठ, 2 मिनट के लिए। कि बहे खून मेरा चमन के लिए और मेरी जान जाए वतन के लिए। और वतन से प्यार करने वाला कहता है कि ना गाड़ी ना बंगला ना दौलत चाहता हूँ, मैं तो मेरे देश के लिए शांति चाहता हूँ। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, अगर वहां मर जाऊं मैं देश मां भक्ति की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, यदि मैं शहीद हो जाऊं, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तो मुझे तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना। अब वो फौजी, देखिए मैं सब मिश्रित करके सुनाऊंगा आपको पहली बार। अब एक फौजी तो है, वही तो कह रहा है ये बात। एक फौजी कह रहा है, सब राणा जी सब। अब एक फौजी, उसके भी माँ है, उसके भी भाई हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी पूरा परिवार है, उसके भी यार हैं, उसके भी दोस्त हैं, उसके भी चाहने वाले हैं, उसके भी मित्र मंडली है ना भैया जी? बहुत विशेष। और इस वंदना में अगर आप लोग कुछ देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। अब तक आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब जो कह रहा हूँ ये बहुत विचित्र शब्द है। अरे अरे साहब, अरे साहब, अरे अरे मेरे मालिक, कैसे सरकार? जय हो, जय हो। अरे सरकार, अरे सरकार, अरे सरकार, बहुत साधुवाद। एक फौजी वो बॉर्डर पर तैनात, चौहान साहब बैठ जाए, चौहान साहब बैठ जाए। एक फौजी बॉर्डर पर तैनात है, उसकी धर्म पत्नी, भाई साहब सुनिएगा, उसकी शादी हुई 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7 दिन हुए, 8 दिन हुए, 90 दिन लेटर आता है डीजी साहब का कि भाई तुझे बॉर्डर पर आना है, तुझे देश की रक्षा के लिए आना है। अब एक छोटी सी चीज़ देखें कि 8 दिन हुए उसकी शादी को और 90 दिन सोनी जी वो अपने घर को छोड़कर वो बॉर्डर पर जाता है। बॉर्डर पर गया मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वो बॉर्डर पर फौजी तैनात है तो हम सभी लोग सुकून से ये कर रहे हैं। अगर वो वे बॉर्डर में अगर फौजी नहीं गए तो बॉर्डर सुकून थोड़ी कर सको, जाकर कर सको भाई? नहीं कर सकते, वो भी तो किसी के बेटे हैं। अब एक फौजी वो 90 दिन बॉर्डर पर चला जाता है। जब 90 दिन वो अपने घर को छोड़कर गया तो 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते। एक औरत का दिल बहुत बड़ा होता है सर। एक औरत, एक माँ, एक बेटी का दिल
जैसा त्याग औरत कर सकती है संसार में, वैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये कड़वा सच है। जैसा त्याग एक औरत कर सकती है वैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। सोनी जी, बच्चे को जन्म देने की बात आए तो माँ, और ममता की सागर की बात करें तो मैं तो कहूँ घणी अड़ा सागर पहला जी को रो किनारो है, मगर मारी ममता रे सागर रो कोई किनारो ही नहीं है। और जब एक बेटी का जन्म होता है वो 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल अपने पिता के घर में रहती है, और एक समय एड़ो आवे कि उन्हें बेटी रो ब्याह वेगवा एक ही पल मैंने परई भेजा। 20 साल अपने माँ बाप रहते रही, एक ही पल मैंने तुझे परे घर में जाना, उन्हें घर की रोशनी बन गई। ऐसा त्याग कर सकता है कोई? एक बेटी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं सभी। अब 4 महीने हुए वो फौजी बॉर्डर पर तैनात है। वो फौजी बॉर्डर पर तैनात है और 5वें महीने उसकी धर्मपत्नी अपने फौजी पति को खत लिखती है। दिलीप जी भाई साहब से निवेदन है, भाई साहब 5 मिनट के लिए बैठेंगे तो। अब एक फौजी, उसकी धर्मपत्नी 5वें महीने में अपने फौजी पति को खत लिखती है, और खत में क्या लिखती है सुनिएगा कि मेरे पतिदेव, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने इतना महीने वे गया, आप मैंने छोड़ने गया। उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, उस समय चिट्ठियां होती थी। वो चिट्ठी लिखती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो धर्मपत्नी अपने फौजी पति को क्या खत लिखती है, देश की बात कर रहा हूं। वो लिखती है कि ऐ मेरे फौजी, ऐ मेरे फौजी, मेरी बिखरी हुई जुल्फों का सलाम। ऐ मेरे फौजी, मेरी बिखरी हुई जुल्फों का सलाम, मंजिले इश्क से भटकी हुई राहों का सलाम। और तूने जो दर्द दिया है वो दिल में बसा रखा है। तूने जो दर्द दिया है, तूने जो दर्द दिया है वो दिल में बसा रखा है। यानी कि अंगीरों को दामन में छुपा रखा है। और मैंने वापसी की मैंने मांगी है दुआएं तेरी। वापसी की मैंने मांगी है दुआएं तेरी, और दर्द की गोद में झेली है सजाए मैंने। ऐ मेरे फौजी, हिंद की अज़मते तौकीर न जाने देना। ये जहां चली जाए मगर कश्मीर न जाने देना। आज आवश्यकता है किस चीज की? इस चीज की। तो अब देखिएगा कहां से कनेक्टिविटी हो रही है। हो अरे आज देशरी सीमा पर, अरे आज देशरी सीमा पर संकटरा बादल मंडराया। भारत सीमा में घुस आया। भारत वीर जवान थे, भारत वीर जवान थे, यानी वो सबक सिखा दीजो। हो प्रताप राही मन सज, याने आ बात बता दीजो। ओ कश्मीर भारत को है, ओ कश्मीर भारत को है, उन आप उठावे आज अठे। इसकी इच्छा ही है कि वो महाराणा प्रताप कटे, मगर मेरा क्या कहना है,
मायण थारो वो पूत अठे, मायण थारो वो पूत अठे, एक लिंग दीवान अठे, वो महाराणा प्रताप अठे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो है, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, तो चेतक रो असवार कठे। अगर अच्छा लग रहा तो दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई साहब, उस जमाने में जब शूरवीर योद्धा, क्योंकि एक जगह पर वो लिखा है कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तर रही जे बांझली थारो मती गमाजे। और जननी जने तो चार जन जे मत जन जे 40, क्योंकि चारों रण में जूझ सी चारों है। मगर शूरवीर योद्धा कैसा है? शूर न देखे टीपणो, शूर न देखे टीपणो, और सुगन न लेवे सूर। अरे मरना ने मंगल गिने जारे मुख पर बरसे नूर। अब जब वो शूरवीर योद्धा जब रणभूमि में जाता था, तो उनकी धर्म पत्नी महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका नाम था चेतक, महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध करने के लिए गए, उस समय उनकी धर्म पत्नी उस चेतक से क्या कहती है? कह रहे चेतक, ए चेतक, जी जी, उस चेतक से कहती है, कह रहे चेतक, जिन माते धर्माते जो सवार है वे हमारा पति है। वो क्या कहती धर्म पत्नी? ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, जोरदार तालियां बजाएं। ये जुनून चाहिए, ये पावर चाहिए, ये हौसला चाहिए। वो खून कहो कि किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। और वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। पूरी भारत माता की। तो आज जरूरत किस चीज की है? अगर अच्छा लगे तो सभी लोग ताली के साथ में। अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ये अर्पण कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पण कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन।
समक्ष कि हमें जो भी करना है जीवन जीने के लिए, मजदूरी करनी है, वो कर रहा, वो तो कर रही है, मगर एक काम और करना है। और वो काम क्या है? वो हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए हो। ऐसे मजा नहीं आएगा। सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। अगर दिल देना है, जान देनी है, तो सभी मिलकर के दिल दिया है, क्या हुआ बेटा? सुस्त कैसे? क्या हुआ? टेंशन तो नहीं कोई? बड़ा उदास उदास बैठा है, थोड़ा खुल करके बोले। अरे दिल दिया है, क्या बात है? अरे दिल दिया है, ओ दिल दिया है, इस मिट्टी में ऐसा क्या है? इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन, ऐ वतन तेरे लिए। क्योंकि ये मिट्टी कैसी है? ये मिट्टी कैसी? इस मिट्टी का मर्तबा कैसा? पीतल पांगारी धरती रो, मीरा कर्मारी धरती रो, कितरो करा पकान, कण कण सुकूंजे जय जय राजस्थान। तो एक पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें अगर आप लोग आनंद लेना चाहें तो ले लीजिएगा, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। है कौन सा? ओ झंडा लगाते रहे सरकार, झंडा लगाते रहे। ओ माताएं बहनें बैठ जाएं, एक बार 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये देशभक्ति की बात है, बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए, वापस बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। आपरा जी का धनी है और मैं क्षमा मांग ले हूँ कि भाई सुबह रोटी और थोड़ा मोड़ो वेगी। एक बार बैठ जाए, 10 मिनट के लिए बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए। हो क्या बात है, देखिए ये हमारे जीजी का आशीर्वाद मिले, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। ओ मैंने रंगा बसंती जिसने भी चोला रंगा है वे आनंद ले लीजिएगा। एक बार मैं गणेश मित्र मंडली से निवेदन करूंगा, एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। और जीजी जो खड़ी है, जीजी नीचे बैठ जाएं, क्योंकि मैं रामदेव जी रो ब्याह आप लोगों ने सुनना जानो पड़ेगा, आपने कसम है हमारी। बैठ जाओ जीजी। एक बार मित्र मंडली, गणेश मित्र मंडली जल्दी से आगे आ जाए। ए मैंने रंगा बसंती
दीवा दिल दीवा दिल दीवाने का थोड़ा दिलदार के लिए। सरी गाने सरमावे इन पर देव रमन में आवे ये रोयस नर नारी गावे धरती घोरारी ओ धरती आखिरी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दे दे सभी। अच्छा लग रहा ताली बजा दे सभी, ताली बजा कर आशीर्वाद दे दे। और ये पंक्तियां और जो भी जाए प्रसाद लेकर के जाइएगा। हे हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कौन कौन चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ में ये पंक्तियों में हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। रमेश भाई, राम जी भाई साहब, आप भी और हमारे एक सेकंड इधर आओ सरकार ना, हटे आओ हटे आओ, नचो को नहीं हटे आओ, एक सेकंड ऊपर आओ। हमारे राम जी नाम है सरकार, हमारे भाई साहब का नाम है राम जी बिश्नोई। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि बिश्नोई समाज का एक संकल्प है जीव रक्षा, वन्य जीव की रक्षा करने हेतु ये लोग अपने प्राण भी त्याग देते हैं। एक बार रामसा के लिए भी जोरदार तालियां। और रामसा, इतनी देर से आप बहुत इनाम दे रहे थे, इस भजन में अगर कुछ देना हो तो दे दीजिएगा, है ना रामसा? मेरे को देंगे और किसको देंगे? अरे बाबा, देखिए इस वंदना पर हमारे रामसा की ओर से, अरे बाबा रामसा क्या बात है, 1100 रुपए की राशि दी है। जोरदार तालियां रामसा के लिए। वाह रामसा, क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत सुंदर। सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में, हाथ उठाकर आप लोगों ने भी गाना है। अरे हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा। अरे बाप जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये कैमरा सबकी तरफ घुमाओ, सबका पता लगे, सबकी तरफ आना चाहिए एकदम सबका। जो मिट्टी से प्यार करते हैं सभी लोग गाएंगे। अरे हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अरे ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। अरे हिंद देश